अपरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में बेटा? अपरूप के बारे में। अपरूप के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपके कि अपरूप क्या होते हैं और फिर कार्बन के अपरूपों का उल्लेख करें। ठीक है। तो कार्बन तो सामान्यतः यौगिकों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन के बहुत सारे लाखों की संख्या में यौगिक पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतः यौगिकों के रूप में पाया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, कालिक है, ठीक है, तो आदि रूप में भी मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है। आदि रूपों में भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये सब जो कार्बन के क्या होते हैं विभिन्न रूप है। जो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वो सब कार्बन के विभिन्न रूप हैं और इन्हें ही कार्बन के अपरूप कहते हैं, ठीक है। इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। तो अपरूप की डिफिनेशन क्या हो गई कि अपरूप की डिफिनेशन क्या हो गई, ठीक है। अपरूप की डिफिनेशन क्या हो गई कि ऐसे पदार्थ जिनके भौतिक गुण क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है, अपरूप कहलाते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन बन गई। क्या बन गई? वे पदार्थ जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न, असमान, अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। समान होता है। वे क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। तो अपरूप की डिफिनेशन समझ गए हो तो लिख लेते हैं इसको पहले कि वे पदार्थ, क्या लिखेंगे आंसर में? वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होंगे, जिनके रासायनिक गुण समान है, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अपरूप कहलाते हैं। अपरूप कहलाते हैं, ठीक है। तो अपरूप की बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन हो गई। समझ गए आप लोग? क्या कहना है अपरूप की डिफिनेशन में? वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। अपरूप कहलाते हैं। अब आगे पूछा जा रहा है कार्बन के अपरूपों का उल्लेख कीजिए। कार्बन के अपरूपों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो आप बताना है कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, ठीक है। तो कार्बन के अपरूपों को लेसन को पढ़ाते समय बताया गया था, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है, ठीक है। तो निकलेश को अभी तक ध्यान है। कौन कौन से बताए गए थे? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है। अब देखो कार्बन के अपरूप को दो भागों में डिवाइड कर देंगे हम।
एक तो क्रिस्टलीन, पहला जो पार्ट होगा इसका क्रिस्टलीन, क्रिस्टलीन, और जो दूसरा पार्ट हुआ वो अक्रिस्टलीन। ठीक है, तो कार्बन के अप्रूप के कितने पार्ट हो गए? दो। कौन कौन से? क्रिस्टलीन, अक्रिस्टलीन। अब क्रिस्टलीन के एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्रिस्टलीन में कौन कौन सा आता है। तो बताया गया जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है, तो ये आ जाएंगे क्रिस्टलीन के पार्ट में। ठीक है, क्रिस्टलीन वाले में क्या क्या आ गया है? हीरा, क्या आया है? हीरा, और दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा फ्लोरीन, ठीक है, तो क्रिस्टलीन के 3 एग्जांपल हो गए, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कौन कौन से हो गए बेटा? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, कौन कौन से हो गए? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ठीक है, अब अक्रिस्टलीन वाला हम देख लेंगे जिसमें चारकोल, काजल, कोक और कार्बन आते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीन के एग्जांपल अगर हम देखें तो पहला ही एग्जांपल हो जाता है चारकोल, दूसरा क्या हो जाता है? काजल, वेरी गुड। काजल, अगला आ जाता है कोक, और फिर कार्बन, क्या आ जाता है? बोलो। ठीक है, ये 4 एग्जांपल हो गए आपके अक्रिस्टलीन के। क्लियर है? तो फिर से एक बार जल्दी से हम प्रोसीड कर दे रहे हैं, समझ लोगे तुम लोग। तो अप्रूप क्या होते हैं, उधर से ध्यान से समझोगे। अप्रूप क्या होते हैं? कार्बन के अप्रूपों को बताना था। तो वे पदार्थ जिनके भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन में लिखे हो वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान है, भौतिक गुण भिन्न होते हैं, अप्रूप कहलाते हैं। और फिर कार्बन के अप्रूपों की बात होगी तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक क्रिस्टलीन, दूसरा अक्रिस्टलीन। क्रिस्टलीन का एग्जांपल है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और अक्रिस्टलीन के एग्जांपल में आ जाएंगे चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। ठीक है, कार्बन गैस। तो नोट कर लोगे इसको, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो साफ सुथरा इसको नोट कर लोगे आप लोग।